प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समावेशित गोले की स्थिर वैद्युत ऊर्जा। चित्र में एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला दर्शाया गया है जिसे कैपिटल क्यू आवेश से समावेशित करना है। इस गोले का आयतन V है। समावेशित से तात्पर्य गोले में आवेश का वितरण एक समान है, अर्थात रो बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम। देखिए, इस गोले में कुल आवेश Q है तथा इस गोले का आयतन V है, अर्थात रो का मान हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ R इस गोले की त्रिज्या है। स्थिर वैद्युत ऊर्जा की गणना करने के लिए हमने संपूर्ण आवेश Q को अनंत पर माना है तथा अनंत से हम आवेश को छोटे छोटे टुकड़ों में बिंदु P पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम अनंत से dq आवेश को बिंदु P पर स्थानांतरित करते हैं। बिंदु P का विभव शून्य होने के कारण हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अब हम पुनः अनंत से dq आवेश को बिंदु P पर स्थानांतरित करते हैं। चूंकि बिंदु P पर पहले से स्थित आवेश dq के कारण विभव है, अतः dq आवेश के स्थानांतरण के लिए हमें यहाँ कुछ कार्य करना होगा। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इस प्रकार हम अनंत से आवेश को लगातार बिंदु P पर स्थानांतरित करते जाते हैं। स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में किसी समय माना कि बिंदु P पर आवेश की कुल मात्रा Q है। अब हम अनंत से dq आवेश को बिंदु P पर स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि बिंदु P पर स्थित आवेश Q के कारण विभव है, इसलिए हमें आवेश dq को अनंत से बिंदु P पर स्थानांतरित करने के लिए कुछ कार्य करना होगा। चूंकि आवेश अल्प है, इसलिए यह कार्य की मात्रा भी अल्प होगी। माना कि यह कार्य dw है। आइए अब हम इस कार्य की गणना करते हैं। क्योंकि हमें गोले को समावेशित करना है, अतः यहाँ आवेश dq को बिंदु P पर स्थानांतरित करने से तात्पर्य dq आवेश को स्मॉल r त्रिज्या के तथा स्मॉल q आवेश वाले गोले के पृष्ठ पर स्थानांतरण से है। अल्प कार्य dw की गणना करने के लिए हमें स्मॉल r त्रिज्या वाले छोटे गोले पर आवेश स्मॉल q की गणना करनी होगी। चूंकि छोटे गोले की त्रिज्या r है, अतः इसका आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा। गोले के एकांक आयतन में आवेश है Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, अतः छोटे गोले के आयतन में आवेश Q होगा Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। इससे हमें स्मॉल q का मान कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब प्राप्त होगा। चूंकि छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, अतः छोटे गोले के पृष्ठ पर विभव फाई होगा। फाई बराबर kq अपॉन r। विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से गोले के पृष्ठ तक लाने के लिए कार्य फाई है। अतः dq आवेश को अनंत से गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य होगा फाई इंटू dq। यह कार्य अल्प होगा क्योंकि हम अनंत से बहुत अल्प आवेश dq को स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ तक ला रहे हैं। इसलिए अल्प कार्य dw बराबर होगा फाई इंटू dq। क्योंकि हमें अनंत से संपूर्ण आवेश को टुकड़ों के रूप में स्थानांतरित करना है, अतः स्मॉल q की लिमिट होगी 0 से कैपिटल Q। अतः कुल कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल Q फाई dq। W बराबर इंटीग्रेशन 0 टू Q
यहाँ हमने फाई का मान रखा है KQ/R इंटू DQ। समीकरण 2 से स्मॉल q का मान है Q/R³ इंटू R³। स्मॉल q का स्मॉल r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें प्राप्त होगा DQ बराबर Q/R³ इंटू 3R² dr। अब हम इस इंटीग्रेशन में स्मॉल q तथा DQ का मान रखेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा K/r Q/R³ इंटू स्मॉल r³ Q/R³ इंटू 3R² dr। यहाँ स्मॉल q की लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। q का मान जब 0 है तब हमें r का मान 0 प्राप्त होगा तथा स्मॉल q का मान जब कैपिटल Q है तब हमें इस समीकरण से स्मॉल r का मान कैपिटल R प्राप्त होगा। अतः इंटीग्रेशन की लिमिट होंगी 0 to R। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा W बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to R 3 KQ²/R⁴ इंटू R⁴ इंटू dr। R⁴ का इंटीग्रेशन होगा R⁵/5 लिमिट 0 to R। अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट का मान रखने पर हमें W का मान प्राप्त होगा 3 KQ²/R⁴ इंटू R⁵/5, जिससे W बराबर हो जाएगा 3/5 KQ²/R। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षीय क्षेत्र है। इसकी उपस्थिति में किया गया कार्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो कि गोले की स्थिर विद्युत ऊर्जा कहलाती है, अर्थात U बराबर 3 KQ²/5R।